डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन में अब तकरीबन एक महीने से भी कम वक्त का अरसा बाकी है। इस वक्त तक जो उम्मीदवारान मैदान में हैं, इस इलेक्शन की खास बात यह है कि इस दफा बहुत सारे उम्मीदवारान सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए और बाकी सीटों के लिए भी मैदान में हैं। ये वो बार थी जहां पर ऑलमोस्ट 1 to 1 मुकाबले होते थे, लेकिन इतने ज्यादा उम्मीदवारान काफी अरसे बाद जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सदर की सीट है, ऑलमोस्ट 8-9 उम्मीदवारान इस वक्त जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। राना इखलाक अहमद हैं, मियां तारिक महमूद हैं, उनके साथ साथ आमिर हयात चीमा हैं, उसके साथ साथ राना आसिफ नवीद हैं, हफीज डोगर हैं, मलिक असगर अली हैं, सैयद निसार अली शाह हैं और उनके साथ साथ खुर्रम एजाज कालो हैं। 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस वक्त कदरे एज में दिखाई देते हैं। जो सेक्रेटरी की सीट है, यहाँ पर 4 ऐसे टॉप जो प्लेयर्स हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। बिग गन्स जो है वो अब जुड़ती जा रही है मुख्तलिफ नामों के साथ। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन में अब तकरीबन एक महीने से भी कम वक्त का अरसा बाकी है। 10 जनवरी को ये इलेक्शंस होंगे। उसके लिए इस वक्त तक जो उम्मीदवारान मैदान में हैं, एक तो डिटेल उनके हवाले से बात करेंगे और लेकिन इस इलेक्शन की खास बात यह है कि इस दफ़ा बहुत सारे उम्मीदवारान सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए और बाकी सीटों के लिए भी मैदान में हैं और सब ही अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। देखिए कैसी बात है कि ये वो बार थी जहां पर ऑलमोस्ट 1 to 1 मुकाबले होते थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाहिर बात है ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि वो सदर बन जाएं, सेक्रेटरी बन जाएं, लेकिन इतने ज़्यादा उम्मीदवारान काफ़ी अरसे बाद जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो सदर की सीट है, ऑलमोस्ट 8-9 उम्मीदवारान इस वक्त जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जाहिर बात है तमाम के तमाम जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि वो एक बार सदर की सीट पर जो है विराजमान हो। इनमें जो नाम हैं वो मैं आपको 1 to 1 बता देता हूँ। राना इखलाक अहमद हैं, मियां तारिक महमूद हैं, उनके साथ साथ आमिर हयात चीमा हैं, उसके साथ साथ राना आसिफ नवीद हैं, हफीज डोगर हैं, मलिक असगर अली हैं, सैयद निसार अली शाह हैं और उनके साथ साथ खुर्रम एजाज कालो हैं। अब ये जो सदर की सीट है, इस वक्त तमाम तर उम्मीदवारान अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ऑलमोस्ट जो उनकी कैंपेन है या उनकी वर्किंग है उसके हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तक 3 से 4 उम्मीदवारान ऐसे हैं जो इस वक्त कदरे एज में दिखाई देते हैं। जारी बात है बाकी उम्मीदवारान भी अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं और अभी चूँकि एक महीने का अरसा भी बाकी है तो कोई भी उम्मीदवार इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो अभी तक जो वहाँ की जो एक किस्म की ग्राउंड की जो वहाँ पर जो वकला हजरात की राय है उसके मुताबिक यहाँ पर मलिक तारिक महमूद जो हैं, उनके साथ साथ आमिर हयात चीमा है और उनके साथ साथ राना इखलाक अहमद हैं और इवन दो सैयद निसार अली शाह भी, ये वो लोग हैं जो इस वक्त टॉप पर दिखाई देते हैं। तो बाकी उम्मीदवारान भी जारी बात है अपनी मेहनत कर रहे हैं और अभी वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, तो इसमें ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। लेकिन सदर की सीट पर टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन सीट जीतेगा ये तो आपको इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से एक दिन कबल हम ज़रूर बताएंगे। अच्छा, जो सेक्रेटरी की सीट है, यहाँ पर 4 ऐसे टॉप जो प्लेयर्स हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, जिनमें राना अली आबिद मंज एडवोकेट हैं, उनके साथ साथ मियां आमिर नज़ीर एडवोकेट हैं। ये दोबारा एक किस्म का रिपीट कर रहे हैं इस इलेक्शन को और उनके साथ साथ कलीमुल्लाह गिल हैं और राना उमर फ़ारूक हैं। ये 4 उम्मीदवारान हैं और इन चारों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन अभी तक जो सिनेरियो या जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि बिग गन्स जो हैं वो अब जुड़ती जा रही हैं मुख्तलिफ नामों के साथ, तो यहाँ पर राना अली आबिद मंज जो हैं, उनके साथ साथ राना उमर फ़ारूक और तीसरे नंबर पर कलीमुल्लाह गिल, ये वो लोग हैं जो आपस में एक किस्म का, ये तीसरे नंबर पर मैंने नाम लिया है, ऐसा नहीं है कि वो तीसरे नंबर पर है। ये जो 3 लोग हैं इनके दरमियान काफ़ी कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। नो डाउट मियां आमिर नज़ीर भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कदरे जो है वो जारी बात है वो क्योंकि बहुत वो भी मेहनत कर रहे हैं। इसमें अभी चूँकि एक महीने का अरसा बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इलेक्शन जो है इन चारों में से कोई भी जीत जाए, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये तीनों लोग जो हैं
काफ़ी हद तक जो है वो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो फिनांस सेक्रेटरी की सीट है वहाँ पर रशीदा इकबाल साहबा हैं और हाफिजा साबरा नरगस हैं। यहाँ पर भी 1 to 1 मुकाबला है और जो रशीदा इकबाल साहबा हैं, रशीदा इकबाल बानो, वो ज़रा कदरे आगे दिखाई दे रही हैं। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर साजिद शकील साहब हैं और ज़ुबैर तुंग, यहाँ पर भी साजिद शकील जो है वो आप होते हुए अभी तक जो है हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। उनके साथ साथ अच्छा, नायब सदर की सीट पर भी काफ़ी सारे उम्मीदवारान हैं, जिनमें राना राशिद अली खान हैं, उसके साथ साथ सादिया अतर अली खान हैं और मलक मेहदी हसन हैं, सोफिया नवाज़ हैं, राना अजहर शबीर हैं और उनके साथ साथ आतिफ जमील पगान हैं। आतिफ जमील पगान जो हैं वो आई थिंक, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, शायद पहली दफ़ा एक जो मिनॉरिटी का उम्मीदवार है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो राना अजहर शबीर और आतिफ जमील पगान ये भी अच्छे कैंपेन कर रहे हैं, राना राशिद भी अच्छी कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आलमोस्ट ये 3 लोग जो हैं वो कदरे अप है दूसरे उम्मीदवारान से। और उनके साथ साथ जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है असल मुकाबला जो है वो सदर और सेक्रेटरी की सीट पर होता है, तो ये जो इलेक्शन है ये काफ़ी दिलचस्प होने का इसलिए इम्कान है क्योंकि उम्मीदवारान बहुत ज़्यादा हैं और इन उम्मीदवारों में से, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो किसी का भी जक लग सकता है, किसी की भी किस्मत जो है उसका साथ दे सकती है। तो बहरहाल स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला हम इसके हवाले से आपको जो तफसीली तज़किये हैं, तफसीली जो बातें हैं इस इलेक्शन के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जैसे जैसे ये अपडेट्स हमारे सामने आती रहेंगी कि कौन ज़्यादा फेवरेट है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर वहाँ पर भी हम अपना काम करेंगे, वकला की राय भी जो है हम जानेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने गाहे बगाहे इस इलेक्शन के अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।